तो दोस्तों, टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा से जुड़े आपने बहुत सारे किस्से और कहानियाँ ज़रूर सुने होंगे और आपको लगता होगा कि टाइम ट्रैवल मात्र एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। लेकिन आज हम आपको टाइम ट्रैवल से जुड़े 7 ऐसे पुख्ता सबूतों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपको शायद ही पता होगा। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। नंबर 7, द चाइनीज स्विस वॉच। साल 2008 के दिसंबर में जब चाइनीज शोधकर्ताओं ने एक 400 साल से भी ज़्यादा पुराने पत्थर को तराशा तो उसमें से उनको एक अंगूठी के आकार की 100 साल से भी पुरानी घड़ी मिली, जिसमें टाइम 10:06 पर रुका हुआ था और ये घड़ी स्विट्ज़रलैंड में बनाई गई थी। यह अभी तक एक रहस्य है कि घड़ी का आविष्कार तो साल 1770 में पीटर हैंडलिन के द्वारा किया गया था, तो फिर यह घड़ी इतने पहले कहाँ से आ गई थी और इसको किसने बनाया? आज से 500 साल पहले तो स्विट्ज़रलैंड का कोई अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन इस घड़ी को स्विट्ज़रलैंड में ही बनाया गया था। तो आखिर यह घड़ी इतने पहले कैसे आ गई? यह बात सबकी समझ से परे है। नंबर 6, द टाइम ट्रैवलिंग मम्मी। मंगोलिया के अल्टाई पहाड़ों में 10 फीट गहरी गुफा में शोधकर्ताओं को 1500 साल पुरानी मम्मी मिली, जो सामान्य नहीं थी क्योंकि उसके पैरों में लाल जूते थे और उन जूतों पर 3 स्ट्रिप्स थी जो आजकल के एडिडास ब्रांड के जूतों की तरह दिखाई देती हैं। यह एशिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक मानी जाती है और साथ ही साथ इसको टाइम ट्रैवल की घटनाओं से जोड़ा जाता है। नंबर 5, द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट को यूएस नेवी ने फिलाडेल्फिया के समुद्री इलाकों में 28 अक्टूबर 1943 को शुरू किया था। यह दुनिया की एक सच्ची और चौंका देने वाली घटना है क्योंकि यूएस नेवी का एक लड़ाकू जहाज़ जिसका नाम यूएसएस एल्ड्रिच DE-173 है, अपनी जगह से अचानक गायब हो गया और उसी वक्त यह जहाज़ नॉरफॉल्क वर्जीनिया में देखा गया। यह परीक्षण इसलिए किया जा रहा था जिससे शत्रु के रडार में जहाज़ को छुपाया जा सके, मगर इस परीक्षण के साइड इफ़ेक्ट के कारण जहाज़ टाइम ट्रैवल कर गया। और उसके बाद भी चौंकाने वाला सच यह है कि जब वर्जीनिया में इस जहाज़ को देखा गया तो जहाज़ में मौजूद सभी लोगों के शरीर के अंग जहाज़ में फंसे हुए थे, मानो टाइम ट्रैवल के दौरान उनके शरीर के हिस्से जहाज़ में फंस गए हों। कुछ लोग जहाज़ से गायब भी थे जिनका आज तक कुछ पता नहीं लग पाया है। नंबर 4, फ्लाइट इनटू द फ्यूचर। यह घटना है सन 1935 की, जब एयर मार्शल सर विक्टर गॉडार्ड ने अपने विमान हॉकर हार्ट पर एक परीक्षण किया। जब वे स्कॉटलैंड से अपने देश के लिए यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने अपना नियमित रास्ता बदलकर एक अनजान रास्ते पर जाने का फैसला किया जो एडिनबर्ग शहर के करीब ही था। जिस रास्ते पर वे जाने वाले थे वह बंद पड़ा हुआ एयरवेज था। अपनी यात्रा के दौरान उनको एक भयानक आंधी का सामना करना पड़ा और उनका विमान अनियंत्रित होकर ज़मीन पर गिरने लगा। जब उन्होंने अपने विमान को ज़मीन पर उतारा तो उन्हें दिखा कि वह बंद पड़ा हुआ एयरवेज पूरी तरह से कार्यरत था और वहाँ पर 4 पीले रंग के विमान भी खड़े हुए थे जो बिल्कुल ही एडवांस टेक्नोलॉजी के दिख रहे थे। जब वह 4 साल बाद वहाँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए गए तो उनको वही 4 विमान फिर से दिखाई दिए जिनको उन्होंने 4 साल पहले ही देख लिया था, लेकिन इन सब विमानों का आविष्कार तो उनके देखने के कई सालों बाद हुआ। नंबर 3, द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। यह दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली एटम स्मैशर था जो प्रोटॉन को एक दूसरे पर इतनी स्पीड से कोलाइड करता था जो लाइट की स्पीड के बराबर था। यह कोलाइडर इतना शक्तिशाली था कि साइंटिस्ट को डर लगने लगा था कि इससे कहीं ब्लैक होल की उत्पत्ति ना हो जाए जो पूरी दुनिया को समाप्त कर देगा। इस कोलाइडर ने ही साल 2012 में हिग्स बोसन का शोध किया था जिसको हम गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं, जिससे यूनिवर्स के मास का पता लगाया जा सकता है। गॉड पार्टिकल के साथ ही एक और पार्टिकल का आविष्कार हुआ था जिसको हिग्स सिग्नेट के नाम से जाना जाता है। साइंटिस्ट के अनुसार यह पार्टिकल इतनी ज़बरदस्त क्षमता रखता है जिससे कि हम 5th डायमेंशन में भी जा सकते हैं और जिससे पास्ट और फ्यूचर में भी जाया जा सकता है। नंबर 2, एंड्रयू डी बसियागो। इन्होंने दावा किया है कि वो टॉप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन DARPA में काम कर चुके हैं। वे इस बात का भी दावा करते हैं कि उन पर 7 साल की उम्र से ही प्रयोग किए जा रही हैं जिससे उनको टाइम, स्पेस और पैरेलल स्पेस में भेजा जा चुका है। वह ऐसा भी कहते हैं कि बच्चों के पास ऐसी अद्भुत शक्ति होती है जिससे वो टाइम ट्रैवल के दबाव को नियंत्रित कर सकते हैं। उनका यह भी दावा है कि उनको धरती के राजदूत बनाकर 1980 में मंगल ग्रह पर भी भेजा जा चुका है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया
कि वह पास्ट और फ्यूचर में भी जा चुके हैं और भूतकाल में जाकर अब्राहम लिंकन से भी मिल चुके हैं। उनका एक फ़ोटो भी है जिसमें वह अब्राहम लिंकन के साथ दिखाई दे रही हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने यह भी बताया कि वो 2045 में जाकर खुद से भी मिल चुके हैं। नंबर 1, मिस्टीरियस मैन इन द बुक। साल 1974 में प्रिंट की हुई एक किताब मिली जिसपे पुराने ज़माने की स्टोरी और फोटोग्राफ थे जो कि कैप स्कॉट की थी, जो अब कनाडा और अमेरिका के बीच में है। उस किताब में एक फ़ोटो सबसे चौंका देने वाली थी जिसमें एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने बिल्कुल मॉडर्न ज़माने के कपड़े पहने हैं और उसका हेयर स्टाइल भी बिल्कुल मॉडर्न ज़माने का नज़र आता है, लेकिन उसके आजू बाजू खड़े लोगों ने 1970 के ज़माने की कपड़े पहने हुए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा। हम आपसे किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।